हेलो सेवन्थ क्लास। क्या हाल है हम सभी के। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे, है ना, एज यू ऑलवेज। चलिए, तो हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज से, दैट इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, डेसिमल और फ्रैक्शन वाला चैप्टर हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे अबाउट द फ्रैक्शन और अबाउट द डेसिमल, कि डेसिमल को हम कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे हम लोग फ्रैक्शन को ट्रीट करते हैं। फ्रैक्शन को प्लस कैसे करना है, उनको माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है। तो ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे अंडर द फ्रैक्शन। और डेसिमल के अंदर कैसे चीजें मल्टीप्लाई करनी होती है, कैसे चीजें डिवाइड करनी होती है, विल लर्न ऑल दी थिंग्स नाउ। तो अब चलिए स्टार्ट हम लोग करें। तो फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन क्या है भाई। फ्रैक्शन को कहा गया है इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी होल का एक पार्ट होता है ये, ठीक है, किसी भी संपूर्ण का एक पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो अपने आप में कंप्लीट है वो, मतलब देखो, 1 अपने आप में कंप्लीट है, 2 अपने आप में कंप्लीट है, 3 अपने आप में कंप्लीट है ना, ये कंप्लीट पार्ट है अपने आप में। माना मैंने एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ₹10 की हम बात करते हैं। ये 10 रुपए बांटे गए तो भाई बहनों के बीच में, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, ठीक बात। तो ये जो 10 रुपये है ना बेटा, ये तो 10 कंप्लीट है अपने आप में, इसको हम होल कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं होल है, ठीक है, इट इज अ होल नंबर। तो ये बांटा गया तो इसको मिले 6 रुपए और इसको मिले 4 रुपए, यानी 6 रुपीज हैज बीन गेट बाय ए, और 4 रुपये किसको मिले, बी को। अब अगर हम देखना चाहें कि ये तो नंबर में कर दिया हमने कि 10 से 6 इसको मिले 4 इसको मिले, तो 6 और 4 अपने आप में कंप्लीट नंबर है, तो होल नंबर से बात करें। हमने कहा फ्रैक्शन तो होल का पार्ट होती है। अब इसको कितना मिला, इसको मिला, है ना, 10 रुपये थे इन टोटल, है ना। तो जो टोटल होता है, यानी जो संपूर्ण होता है, जो पूरा का पूरा जो होल नंबर होता है, इट विल बिकम योर डिनोमिनेटर। आपको कितने पार्ट मिले, 10 से कितने पार्ट आपको मिले, बी को मिले 4 पार्ट और ए को मिले 6 पार्ट, तो फ्रैक्शन बन गई 6/10 और 4/10। ठीक, तो जो नंबर एग्जैक्ट लेवल पर जो नंबर हुआ ना, जो कंप्लीट नंबर है, वो आपके बॉटम में, यानी इट विल बिकम योर डिनोमिनेटर, ठीक बात। और जो करेंट पार्ट है, आपको कितना मिला, आउट ऑफ द 10 पार्ट्स यू हैव गॉट 4 पार्ट, आपको 4 पार्ट मिले, तो 4/10 और यहाँ पे 6/10, तो ये फ्रैक्शन बनेगी। तो इसे कहते हैं हम फ्रैक्शन, यू नो वेरी वेल, है ना। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, बचपन से चलते हुए हम लोग आ रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि पार्ट ऑफ अ होल है, एक पार्ट का होल होती है। और अगर फ्रैक्शन बनाना हो किसी 10 रुपये का, कि भाई उसको मिले 6 इसको मिले 4, तो कैसे हम बनाते हैं वो मैंने आपको सिखाया। नाउ अब बात करें भाई, हमारे पास नंबर्स हैं, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। अब ऐसा होता नहीं एग्जैक्टली, 1 से 2 के बीच में बड़ा खतरनाक फासला है, बहुत सारे नंबर हैं, इतने नंबर के आप काउंट ना कर पाओ, है ना। दीज नंबर आर इन दी इन्फिनिटी, ये इन्फिनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट हैं, आप इनको फाइंड आउट नहीं कर सकते, इतने सारे नंबर्स हैं। अब यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, है ना, थोड़ा सा शॉर्ट बताऊं तो 1.1 आता है, 1.2 आता है, 1.3 आता है, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.9 यहाँ पर अगली बार 2.0 आएगा। तो इतने सारे नंबर्स होते हैं किसके बीच में, है ना, 1 और 2 के बीच में। तो ये जो बीच वाले नंबर हैं, ये पॉइंट्स वाले नंबर हैं, इनको ये जो हम कह रहे हैं ना 1.8, तो ये जो है 1.8 जो है 1 और 2 के बीच का फासला है। 1 और 2 के बीच के फासले हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेसिमल। इस पॉइंट को हम डेसिमल बोल रहे हैं, जिसे हम पॉइंट कहते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, डेसिमल। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट द चैप्टर, ठीक है बात। तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज 2.1 हमारी जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। जो पुरानी बुक में जो 2.1 है वो बिल्कुल रिड्यूस हुई है, और इसमें इस चैप्टर में से क्या क्या रिड्यूस हुआ है आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास आज पुरानी बुक अवेलेबल नहीं है, तो आपको सारी चीजें क्या क्या कटी हुई हैं पुरानी बुक में और नया अपडेट क्या हुआ है वो आपको बताया जाएगा। फिलहाल हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, ठीक है बात। चलिए बच्चों, तो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हमारी एक्सरसाइज है 2.1, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी क्या है बच्चों, 2.1। अब यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो पिक्चर वाले क्वेश्चन है, मतलब पिक्चर शो करनी है, उसमें शेड करना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं आते, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, सीखने को कुछ नहीं मिल रहा, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन स्किप कर दिए गए। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड क्वेश्चन, हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड है आपका, क्वेश्चन कहता है आपसे मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस। तो फर्स्ट थिंग आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, देन वी हैव टू रिड्यूस इट, ठीक है, रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म, उसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है एंड कन्वर्ट देम इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन, कन्वर्ट देम इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखें हम करते कैसे, वो हम समझते हैं एक बार क्या है पूरी कहानी। देखें, पहले तो करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, 7 इंटू 3/5 है। अब हर नंबर के नीचे आपका 1 हेड रहता है, हर एक नंबर, मतलब जैसे 8 है ना, हम 8 लिख रहे हैं, 8 नहीं है, ये 8/1 है, हालांकि हम लिखते नहीं है ना, लेकिन ये मैथमेटिक की ऐसी कहानी है, ऐसा लॉजिक है कि हर नंबर के नीचे 1 हेड है, यानी 1 छिपा हुआ है। तो ये 7 इकलौता 7 था, इसे हम 7/1 लिख सकते हैं,
ठीक है बात, इसे हम 7/1 लिख सकते हैं। अब ये लिखने के बाद आपने एक चीज चेक करनी है, ठीक है, अगर देखो इसमें आप यहाँ ना करें तो यहाँ करें आप, इट विल बिकम 7/1 इंटू 3/5। समझ आ गई बात। अब एक बात देखें, अब आप देखें क्रॉस चेक करेंगे, 7 से 5 तो नहीं कट रहा, 5 से 7 तो नहीं कट रहा, ये क्रॉस चेक करना होता है, फ्रैक्शन क्रॉस कटती हैं, ऐसे नहीं कटेंगे कि 7 से 3 काट लोगे या 3 से 7 को काट लोगे, 5 से 1 को काट लोगे, 1 से 5 को काट लोगे, ऐसा नहीं करते। आप क्रॉस चेक करेंगे, कैसा क्रॉस, मतलब आप चेक करिए कि 7 का जो क्रॉस हुआ वो ये हुआ कि 7 से 5 तो नहीं कट रहा, 5 से 7 तो नहीं कट रहा, या फिर 3 से 1 तो नहीं कट रहा, या 1 से 3 तो नहीं कट रहा, ये देखना होता है। अगर कट रहा हो तो काट दीजिए, तुरंत काट दीजिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो अब आंसर क्या होगा, इट विल बिकम 7 3s are 21 एंड 5 1s are 5। तो ये 21/5 बन गई, फ्रैक्शन बनी 21/5। अब जो 21/5 है ये रिड्यूस नहीं होती, क्योंकि यही यहाँ अगर ये रिड्यूस, मैं कह रहा हूँ ये रिड्यूस नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ नहीं कटी, अगर रिड्यूस होने वाली होती है ना, अगर इस कंडीशन में होती कि ये फ्रैक्शन रिड्यूस हो पाए, स्मॉल हो पाए, कट पाए किसी नंबर से, तो ये यही कट ली होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये रिड्यूस तो होनी पॉसिबल नहीं है। 21/5 ऐसे भी रिड्यूस होता नहीं है, होता है मतलब रिड्यूस ठीक है। अब 5 की टेबल में 5 आता है लेकिन 21 नहीं आता, 21 बहुत सारे टेबल में आता है, 7 में आता है, 3 में आता है, लेकिन 5 नहीं आता, यानी दोनों को कट करना हो तो दोनों को स्मॉल अगर कन्वर्ट करना हो, एक कॉमन नंबर चाहिए जो दोनों को रिड्यूस कर दे, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ये 21/5 बनी रहेगी। अब इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है, मिक्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, देखें, अब मिक्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, एक 21 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, आप 21 को डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है, मैं एक बार बता रहा हूँ, आप इस टेक्निक को समझ लीजिएगा, फिर आपने ये अप्लाई करनी है बार बार। अब आपने 21 को डिवाइड करना है बाई दी 5 4s are 20 एंड 5 5s are 25, तो 5 टाइम दूंगा तो 25 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा करना नहीं होता है, तो 5 4s are 20, तो बचा 1, है ना। अब जिससे आपने डिवाइड किया, है ना, जिससे आपने डिवाइड किया वो तो वही बना रहता है, 5 एज इट इज नीचे आएगा, ठीक, जितनी बार किया वो यहाँ पर आ जाता है क्रॉस में, और जितना आपका बच गया वो यहाँ आ जाता है, इट विल बिकम 4 होल 1/5 इसको बोलेंगे, 4 आपका होल है ना, 4 आपका कंप्लीट नंबर है, तो 4 होल 1/5, ये 4 होल 1/5 है नंबर, ठीक बात। ऐसे करके हम लोग किया करते हैं, ये टेक्निक हमारे पास है बच्चों, ठीक। अब ये टेक्निक ऐसा नहीं करनी है आप 7th क्लास में, तो इस तरीके से नहीं करनी है, शॉर्ट करना चाहिए। 21 था नंबर हमारा और हमने 5 से पहुंचना है 21 के पास, तो कितने बार मल्टीप्लाई करें, 5 4s are 20, तो जो नंबर है वो यहाँ लिखें, 5 4s are 20, कितना हो गया, 5 4s are 20 तक हम पहुंच गए। अब 21 के पास मुझे पहुंचना है, तो कितना चाहिए, 1 चाहिए, जितना चाहिए वो यहाँ लिख दो, समझे बात। ऐसे भी हम कर सकते हैं, तो शॉर्टकट ही करना चाहिए, वो कोई वे नहीं है, वो ठीक है, जिसको नहीं आता उसके लिए मैंने बता दिया, जिसको नहीं करना आता वो इस तरीके से एक आध बार प्रैक्टिस करे, और फिर इस वाली प्रैक्टिस में आए जो मैंने बताई थी, ठीक। अब यहाँ देखें, अगला फिर करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे है 4 इंटू 1/3, इसके नीचे आप 1 लगा दें, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 हाइट रहता है, ठीक। फिर क्रॉस चेक करें, 4 से 3 तो नहीं कट रहा, या 3 से 4 तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, 1 से 1 कट रहा है ना, और कट के क्या हो जाएगा, कुछ होगा थोड़ी, है ना, कट कर भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है उससे, तब भी तो आपका 4/3 ही आएगा, मतलब देखो 1 से 1 काट भी लेना आप, 1 से 1 आप कट कर लें, क्या बचा, 4/3 बचा ना, तो अल्टीमेट 4/3 बचा। और अगर आप नहीं भी काटते, 4 1s are 4 3 1s are 3, वही तो आता। अब 4/3 रिड्यूस नहीं हो सकती, यानी किसी कॉमन नंबर से कट नहीं सकते दोनों नंबर। अब मिक्स में कन्वर्ट करो भाई, तो 3 as it is पहुंचना किसके पास है, 4 के पास, 2 जा करूंगा तो 6 हो जाएगा, 2 जा अगर कर दूंगा तो 6 हो जाएगा ना। 3 को मल्टीप्लाई करिए आप, 3 की टेबल पढ़िए आप, तो 3 2s are 6 नहीं कर सकते, 3 1s are 3, इससे कितनी बार हम मल्टीप्लाई करें वो यहाँ पर आता है, 3 1s are 3। अब 4 पर पहुंचने के लिए मुझे कितना चाहिए, ओनली 1, इट विल बिकम 1 होल 1/3। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। चले समझे अगला वाला हमारा है 2/1 इंटू 6/7, है कि नहीं है, हर नंबर के नीचे 1 हाइट रहता है। देखें हम, 2 से 7 नहीं कट रहा, 7 से 2 नहीं कटता, 6 से 1 नहीं कटता, 1 से 6 नहीं कटता, ठीक बात। क्रॉस काटना है आपने इस तरीके से, क्रॉस मतलब ऐसे कटना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा मत कर देंगे ये 2 से 3 को, ये सॉरी 2 से आप 6 को कट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते, ठीक बात। चलिए, तो अगर ये कट नहीं, यहाँ देखो मैंने देखा ना, चेक किया, ये कटे नहीं, अगर ये कट नहीं रहे हैं तो ये कंफर्म है कि ये फ्रैक्शन का जो आंसर आएगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद, वो रिड्यूस नहीं होगा। देखें आप, 6 2s are 12 7 1s are 7, हो रही है रिड्यूस, 12/7 रिड्यूस नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कोई दुनिया में ऐसा कॉमन नंबर नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में ये 12 और 7 दोनों आते हों, अगर ऐसा नहीं है तो ये रिड्यूस भी नहीं हो सकती। अब करें इसको आप कन्वर्ट, 7 लिखा, जो नीचे वाला है उसको लिखा, 7 1s are 7,
2 जार 14, तो टू अगर मैं 2 जा कर रहा हूँ तो बड़ा हो जा रहा है, तो मुझे 1 टाइप करना पड़ेगा, तो 1 जार 7 1 जार 7। अब 7 तक तो पहुंच गया मैं, अब मुझे 12 पहुंचने के लिए 5 नंबर और चाहिए, तो यहाँ 5 लिख दो, इट विल बिकम 1 होल 5 अपॉन 7। इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, 1 होल 5 अपॉन 7 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं सारे क्वेश्चन में, ठीक बात। तो आई थिंक हो जानी चाहिए। मैं एक 6 वाला और कर दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, सारे आप प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन वो थोड़ा सा अलग है तो मैं इसलिए कर दे रहा हूँ। 5 अपॉन 2 इंटू 6 है ये, 5 अपॉन 2 इंटू 6 ये नंबर है, ठीक है। सारे सेम क्वेश्चन, 3 मैंने आपको बताया, चौथा फिर बता रहा हूँ आपको, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। सारे क्वेश्चन करना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो 5 अपॉन 2 लिखा इंटू 6/1 लिखा, लिख सकते हैं ना हर इसको हम। अब देखो क्रॉस देखो, 5 से 1 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 1 से 5 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। अब 5 ये कोई लॉजिक नहीं है ना, 1 से 5 काट भी लोगे तो क्या होगा, 5 तो आएगा, तो यहाँ काटना भी नहीं। अब देखो 2 से कट रहा है, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, ये कट रहा है, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। अब देखो नंबर क्या आ रहा है, 5 3 जार 15 और 1 1 जार 1। अब 15 अपॉन 1 लिखो या 15 लिखो, बात एक ही है, तो इसका आंसर 15 आएगा, है ना। 15 अपॉन 1, अब 15 अपॉन 1 आए तो आप उसको मिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना, वो बेवकूफी कहलाती है, उसको ऐसा नहीं करते हैं। ये 15 अपॉन 1 है यानी 15 आया आंसर, ठीक। अच्छा ऐसे अगर नहीं करते, अगर आपको ऐसे क्रॉस कटने में दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5 अपॉन 2 इंटू 6 अपॉन 1 कर लिया, मल्टीप्लाई करो सिंपल आप, 6 5 जार 30 आया 30, और यहाँ 2 1 जार 2 आया। अब 2 15 जार 30 होता है भाई, तो आंसर 15 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी उस बात से बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं एक 8th वाला और कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर 8th वाले में लिखा है ना, आई थिंक 20 इंटू 4/5 लिखा हुआ है, 20 इंटू 4/5, ठीक बात। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अगेन, तो 20/1 इंटू 4/5 है कि नहीं है, है ना। आप क्रॉस देखें कट रहा है कि नहीं कट रहा, बिल्कुल कट रहा है। यहाँ 5 1 जार 5, 5 4 जार 20 कट रहा है, तो 4 4 जार 16, 1 1 जार 1 यानी आया 16/1। अब 16/1 लिखते नहीं है, क्या लिखोगे आप, इसको 16 लिखोगे, क्लियर है बात। तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो अब कुछ है नहीं इतना खतरनाक वाला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको लेना हो, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फिर बढ़े, उसके ऊपर बात करें। देखिए बच्चे अब हमारा है, ठीक है, थर्ड हमने किया, फोर्थ में फिर स्किप कर रहा हूँ क्योंकि फिर पिक्चर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते नहीं है, तो और सीखने को कुछ मिलेगा नहीं आपको, तो इतना सारा पिक्चर बनाओ वो मेरे लिए शायद पॉसिबल भी नहीं है ब्लैक बोर्ड पर करना। तो देखें फिफ्थ वाला क्वेश्चन अगर हम देखें 1/2, हमें 1/2 फाइंड करना है, ठीक है, किसका, ऑफ लिखा हुआ है 24 का, और आपको एक टर्म लिखे ना ऑफ, तो ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपने 24 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, ऐसे भी याद रख सकते हैं, या फिर हम ऐसे याद रखेंगे हमें 1/2 फाइंड करना है 24 का, तो कैसे करेंगे भाई, 24 इंटू 1/2, ठीक। ये कह रहा है कि ऑफ लिखा है तो ऐसे याद कर लें कि 24 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या याद कर लें कि 24 का 1/2 फाइंड करना है, ठीक है बात। चलिए तो क्या होगा, फिर इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, हर नंबर के नीचे भैया 1 छिपा होता है। तो फिर देखा क्रॉस कट रहा है क्या, कट रहा है, 2 1 जार 2, 2 12 जार 24 होता है ना, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 12 टाइम जा रहा है, तो 12 1 जार 12 है ना, 1 1 जार 1, तो अल्टीमेटली आंसर 12/1 आया। अब 12/1 लिखिए या 12 लिखिए, बात एक ही है, तो आंसर इसका 12 आएगा। सेकंड का सॉल्यूशन देखें किस तरीके से करेंगे, 46 को आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 1/2 से, ठीक है, 46 के नीचे आप 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्रॉस देखो कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 2 1 जार 2 हुआ, 2 2 जार 4 है ना, एंड 2 3 जार 6, 23 टाइम कट रहा है 2 से 46, तो 23 1 जार 23, तो ये 23/1 लिखें या फिर 23 लिखें, बात एक ही है, ठीक बात। और वैसे भी 1/2 का मतलब हाफ होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, हाफ होता है। 24 का हाफ क्या है, 12 है, लिखा है। 46 का हाफ क्या है, 23 है, तो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व आपको करना है बच्चों। अब अगर इसका बी वाला पार्ट हम देखें, तो बी वाले में लिखा है कि 2/3 आप फाइंड करेंगे ऑफ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, दैट इज, ठीक है, दैट इज आपको दिया है 18 एंड 27, तो 18 एंड सेकंड वाला लिखा है 27, तो इनका आपने क्या करना है बच्चों, 2/3 फाइंड करना है। सेम कंडीशन सेम टेक्निक, कैसे सॉल्यूशन आप करेंगे, है ना। तो आप अगर फर्स्ट का सॉल्यूशन करें तो कितना, 18 का हमको इंटू 2/3 करना है भाई, ऑफ लिखा है तो 18 आपका मल्टीप्लाई होगा 2/3 से, तो 18 के नीचे 1 लगा लें। अब देखें कट रहा है क्या, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, यस, और 6 2 जार 12, 1 1 जार 1, यानी आंसर आपका 12/1 आ रहा है। अब 12/1 कुछ होता नहीं है, आप तो क्या लिखेंगे, इसको 12 लिखेंगे,
ठीक बात। यहाँ देख लें एक बारी, सेम कहानी यहाँ भी है, हमें 27 का क्या करना है बच्चों, 2/3 फाइंड करना है। तो लिखें 2/3 और इसके नीचे 1 लगा लें। ठीक बात। अब देखें कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है भाई, 3 1 जार 3 है ना, 3 9 जार 27, तो 9 2 जार 18, 1 1 जार 1, यानी 18/1 लिखो या फिर 18 लिखो, बात एक ही है। ठीक बात। तो ये इस तरीके से हमने करना था। तो इसका सी और डी वाला आप लोग करिएगा, क्वेश्चन इजी है, कोई आई थिंक बड़ी बात है नहीं, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। नाउ 6th 7th 8th जो क्वेश्चन हमारे पास है, 6th हो गया, 7th हो गया और 8th हो गया, ये 3 क्वेश्चन हम कल की वीडियो में करेंगे। तो ज़्यादा लंबी वीडियो आपके लिए बना नहीं सकते, ज़्यादा वीडियो लंबी आई थिंक होगी तो फिर आपको बोर करेगी, तो इतना ही हम लोग आज करते हैं। ठीक है बात। और कल 7th और 6th 7th 8th जो तीनों क्वेश्चन हम कल की वीडियो में रखेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है। तो आज 3 क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों। चलिए आप अच्छे से इनको देखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए और जितनी प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस करिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना पूरा पूरा प्यार और सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।